भिंडी सबकी फेवरेट है। भिंडी की सब्जी सबको अच्छी लगती है। चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, सब लोग खाते हैं। लेकिन यही भिंडी की सब्जी जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये नुकसानदेह भी हो सकती है। फूड पॉइज़निंग का कारण भी बन सकती है। अगर आप भिंडी की सब्जी के साथ कुछ चीज़ें खाते हैं तो कुछ सब्जियां भी होती हैं, कुछ खाने और ऐसे होते हैं जो भिंडी के साथ नहीं खाने चाहिए। इसलिए दोस्तों ये हमारे अपने दृष्टि से ये वीडियो सबके लिए इंफॉर्मेटिव है यानी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके उत्साहित करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी लेना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह का वीडियो आपको पसंद है, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले जानते हैं भिंडी में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों भिंडी एक पौष्टिक सब्जी है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। भिंडी की कई डिशें बनाई जाती है, सब्जी बनाए जाते हैं, तरह-तरह की और औरतें घर पे भिंडी की चीज़ें बनाती हैं। लेकिन दोस्तों भिंडी की कोई भी चीज़ या कोई भी रेसिपी बनाने के पहले ये जान लीजिए, इस भिंडी के साथ किन-किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप खाते हैं, तो दोस्तों इसके कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रयास जानते हैं दोस्तों, भिंडी जब भी आप खाएँ, इसके खाने के पहले और इसके खाने के बाद आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो भोजन करने के कुछ देर बाद दूध पीते हैं या खाने के साथ दूध भी खाते हैं। तो अगर आप अपने भोजन में भिंडी का सेवन किया है तो भोजन के ठीक पहले या बाद में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदेह है। दूध में दोस्तों कैल्शियम होता है, वही भिंडी में ऑक्सलेट होता है। तो दूध में कैल्शियम, भिंडी में ऑक्सलेट होता है और ये दोनों जब मिल करके कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण करते हैं, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह दोस्तों शरीर में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बाधित कर सकता है। इसलिए कभी भी भिंडी की सब्जी खाने से पहले और खाने के बाद दूध से बनी हुई चीज़ या दूध नहीं पीना चाहिए। और लगभग दोस्तों कुछ लोग हैं, वो दूध के खाने के साथ दूध 1 कटोरा खाते हैं, यानी दूध रोटी खाते हैं, दूध चावल खाते हैं, तो ये गलती आप मत करना। दूसरी सब्जी है दोस्तों करेला। जब भी आप भिंडी की सब्जी खाइए, किसी के घर दोस्तों 2-3 तरह की सब्जियाँ बनती है, तो भिंडी की भी सब्जी बनी है, करेले की भी सब्जी बनी है और चीज़ें हैं। तो अगर आप भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, तो भिंडी की सब्जी के साथ करेले की सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरा क्या है दोस्तों, जब भी आप भिंडी की सब्जी खाएँ, जैसे आप बफर में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, चाहे वो शादी हुआ, ब्याह हुआ, वहाँ देखते हैं कई तरह की डिशें बनाई जाती हैं। करेले की भी डिश है, भिंडी की भी डिश है, पनीर भी है और कई तरह के छोले-भटूरे सब कई तरह की सब्जियाँ होती हैं। तो दोस्तों अगर वहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी है और भिंडी आपका फ़ेवरेट है, तो भिंडी की सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसके साथ कोई गरम मसाले वाली सब्ज़ी ना लें, उसके साथ पनीर का प्रयोग ना करें, उसके साथ आप करेले का जो बनाया जाता है, कई डिशें बनाई जाती हैं, उसका सेवन ना करें। यानी कि आप अगर भिंडी की सब्जी खा रहे हैं तो कोई भी गरिष्ठ भोजन ना लें, क्योंकि भिंडी पचने में दोस्तों थोड़ा-सा गरिष्ठ मानी जाती है, भिंडी कब्ज़ कारक होती है, इसलिए भिंडी के साथ कोई और गरिष्ठ भोजन ना लें। भिंडी के साथ मीट का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगला चीज़ है, कुछ लोग हैं दोस्तों खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। अगर आप भी भिंडी की सब्ज़ी खाने जा रहे हैं तो उसके पहले चाय ना लीजिए
और भिंडी की सब्जी खाने के बाद भी चाय का सेवन ना करिए। कुछ लोग चाय का सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान देना है। भिंडी की सब्जी खाने के बाद कुछ लोग हैं उनके डिश में मूली ज़रूर होती है। अगर आप भिंडी की सब्जी का सेवन कर रहे हैं तो मूली का सेवन ना करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का पसंद सलाद होता है और सलाद में मूली काटी जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी भिंडी की सब्जी खा रहे हैं तो मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मूली का सेवन अगर आप करते हैं तो भी ये नुकसानदेह है। भिंडी की सब्जी खाने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही भी कब्ज़ कारक है और भिंडी भी कब्ज़ कारक है। तो 2-2 कब्ज़ वाली चीज़ें आप खाएँगे तो आपके पाचन तंत्र को इफ़ेक्ट पहुँच जाता है। भिंडी की सब्जी जब भी खाएँ, तो इसे दिन में खाएँ, यानी सुबह के समय और दोपहर के समय। रात के समय में भिंडी का सेवन ना करें तो बेटर है। अगर रात के समय में भिंडी का सेवन कर रहे हैं तो सूर्य डूबने के पहले यानी जल्दी खाने का प्रयास करें। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो आप भिंडी की सब्ज़ी कम मात्रा में लें या दोस्तों ना खाएँ जब तक आपका पाचन तंत्र सही ना हो जाए, क्योंकि ये गैस के लिए नुकसानदेह है। तो अब चलिए जानते हैं दोस्तों, भिंडी खाने के फ़ायदे आप समझ लिए। भिंडी खाने के फ़ायदे अब जान लेते हैं। भिंडी खाने से दोस्तों हमें कई स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कई स्वास्थ्य लाभ मिलता है हमारे शरीर के लिए, हालाँकि हर एक सब्जियाँ फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारी दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए, जब भी कोई चीज़ खाएँ उसे अच्छी तरह से चबा-चबा के खाएँ। खाना और पीना दोनों एक साथ ना करें, या तो आप खाइए या तो आप पीजिए। कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद हम जा अक्सर आप कभी सफ़र करिए और ढाबे पे या कहीं भी किसी भी घर पे जाइए, दोस्तों खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं। अगर आप तुरंत ठंडा पानी पी लें तो जो खाना पचाने के लिए आपके पेट में एसिड बन रहा है, जिसे एक प्रकार का एसिड कह सकते हैं, एंजाइम कह सकते हैं, तो ये खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। तो जब आप कोई भी ठंडा चीज़ पिएँगे तो वो बुझ जाएगी एसिड और वो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए खाने से पहले और खाने के बाद पानी नहीं लेना चाहिए, ख़ास करके ठंडा। खाना खाने के बाद हम अक्सर देखते हैं ढाबा पे, होटलों पे ड्राइवर हो गए, चाहे आदमी हो गया, खाना खा के उठे तुरंत चाय पी लिए। खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं तो जो आपने खाना खाया वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देगा। चाय में ऐसी कई चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें जो चीनी होती है, चाय की पत्ती होती है, कैफ़ीन पाया जाता है, तो कभी भी खाना खाने के बाद चाय मत पीजिए। चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो खाना खाने के वैसे 1 से डेढ़ घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। अगर आपको 1 से डेढ़ घंटे के बाद कुछ खाने की इच्छा है तो भी गुनगुना पानी लीजिए या रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए, ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये खाने-पीने की छोटी-छोटी सावधानियाँ बरत के आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। यही छोटी-छोटी गलतियाँ हमें बीमार बनाती हैं। इसलिए हमेशा दोस्तों खाने-पीने से संबंधित हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।